अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीडियम साइज़ कंपनी। मीडियम साइज़ कंपनी क्या होती है, यानी इन द आइज़ ऑफ द कंपनी एक्ट ये अकाउंटेंट्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सीएफओ के लिए, अकाउंट ऑफिसर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि उनको पता हो कि जो हमारी कंपनी जहाँ हम काम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करती है और कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस पर अप्लाई होता है। तो मीडियम साइज़ कंपनी ऐसी कंपनी होती है कि अगर नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो विद ए पेड अप कैपिटल लेस देन 200 मिलियन। अगर उसका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से कम है, उसका टर्नओवर 1 बिलियन से कम है, उसके एम्प्लॉय 250 से ज़्यादा हों लेकिन 750 से कम हों, तो ऐसी जो है वो नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी ये कहलाएगी मीडियम साइज़ कंपनी। और उसके ऊपर जो फ्रेमवर्क अप्लाई होंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और रिवाइज्ड AFRS यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर स्मॉल स्केल्स एंटिटीज़, ये ICAP ने क्या कहते इशू किए हैं, AFRS फॉर SSEs यानी स्मॉल स्केल एंटिटीज़, ये इनके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, 5th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। आपके बताता चलूँ कुछ जो रिवाइज्ड एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं फॉर स्मॉल स्केल एंटिटीज़, ये ICAP ने क्या कहते हैं अडॉप्ट किए हैं और इसको ICAP की वेबसाइट के ऊपर देखा जा सकता है कि कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। दूसरा, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा हो लेकिन 200 मिलियन से कम हो। अगर ऐसा कोई है या टर्नओवर उसका जो 100 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन क्या कहते हैं नॉट एक्सीडिंग 1 बिलियन रुपीज़, 1 बिलियन से कम है, या इसके एम्प्लॉयज़ 250 से ज़्यादा हैं और 750 से कम है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी भी जो है वो कहलाएगी मीडियम साइज़ कंपनी। तो ऐसी कंपनी को जितनी होंगी उनको फॉलो करना पड़ेगा रिवाइज्ड AFRS फॉर SSEs और 5th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कोई भी प्राइवेट कंपनी कोई भी अगर क्या कहते हैं कंडीशन क्या कहते हैं मीट होती है तो ये होगा थ्रेशोल्ड या सबका क्या कहते हैं होना ज़रूरी है। तो याद रहे कि मीडियम साइज़ कंपनी के लिए जो हम ऊपर नॉन लिस्टेड के लिए डिस्कस कर चुके हैं या जहाँ प्राइवेट के लिए कर चुके हैं, तीनों रिक्वायरमेंट का क्या कहते हैं मीट होना मैंडेटरी है। अगर तीनों रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं इसकी मीट होंगी तो ये क्या कहते हैं मीडियम साइज़ कंपनी के अंदर फॉल करेंगी। यानी नॉन लिस्टेड कंपनी ये पेड है तो उसके पेडअप कैपिटल 200 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, टर्नओवर 1 बिलियन से क्या कहते हैं कम हो और एम्प्लॉय 250 से 750 के दरमियान हो। अगर ये तीनों कंडीशन मीट होंगी किसी नॉन लिस्टेड कंपनी की तो वो जो है मीडियम साइज़ कंपनी कहलाएगी। और रिवाइज्ड AFRS फॉर SSEs यानी रिवाइज्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्मॉल स्केल एंटिटीज़ और 5th शेड्यूल अप्लाई हो जाएगा। इससे अगर प्राइवेट कंपनी है और तो अगर वो उसमें तीनों कंडीशन मीट होती है कि पेडअप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा हो लेकिन 200 मिलियन से क्या कहते हैं कम हो, इस तरह से टर्नओवर उसका 100 मिलियन से ज़्यादा हो लेकिन 1 बिलियन से कम हो, 1 बिलियन से कम हो, और एम्प्लॉय मोर देन 250 हो पर 750 से कम हो, अगर तीनों कंडीशन मीट करती है तो वो मीडियम साइज़ कंपनी के डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी फॉल कर जाएगी। इस तरह अगर ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर जो है 1 बिलियन से कम हो वो भी क्या कहते हैं मीडियम साइज़ कंपनी के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। इस तरह से नॉन लिस्टेड कंपनी लाइसेंस फॉर्म अंडर सेक्शन 42 और सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच हैज़ एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रांट्स, इनकम, सब्सिडरीज, डोनेशन इंक्लूडिंग अदर इनकम और रेवेन्यू लेस देन 200 मिलियन। अगर किसी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्शन 42 या सेक्शन 45 के तहत रजिस्टर्ड हुई हो और उसका जो ग्रॉस रेवेन्यू है जिसके अंदर ग्रांट, इनकम, सब्सिडी, डोनेशन सब शामिल हैं, अदर इनकम सब शामिल हैं, वो मिला कर टोटल 200 मिलियन से कम होती है तो वो भी क्या कहते हैं मीडियम साइज़ कंपनी के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। और उसको डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसके अप्लाई हो जाएंगे और उसको 5th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह इसकी आखिरी कैटेगरी होती है वो होती है स्मॉल साइज़ कंपनी। स्मॉल साइज़ कंपनी क्या कहते हैं वो होती है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसका पेडअप कैपिटल अप टू 10 मिलियन है या उसका टर्नओवर जो है नॉट एक्सीडिंग 100 मिलियन है या इसके एम्प्लॉय 250 से कम है, नॉट एक्सीडिंग 250, अगर इन तीन खुशियात किसी कंपनी के अंदर पाई जाती हैं कि पेडअप कैपिटल 10 मिलियन तक हो, अप टू 10 मिलियन हो, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 मिलियन हो, एम्प्लॉय नॉट मोर देन 250 हो, तो उसके ऊपर जो रिवाइज्ड एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर स्मॉल स्केल एंटिटीज़ अप्लाई हो जाएगी। 5th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर उसके ऊपर अप्लाई होंगे और वो कंपनी जो कहलाएगी वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी के अकाउंट्स बना रहे हैं कि विदर दिस कंपनी आर फॉल इन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, लार्ज स्केल कंपनी, मीडियम साइज कंपनी या स्मॉल स्केल कंपनी। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए कैसा हो सकता है कि जी एक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर
फॉल करती हुई किसी और कैटेगरी में और अगले फाइनेंशियल ईयर में किसी और कैटेगरी में फॉल कर जाए, यानी एक कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में फॉल करती है, अगले रिपोर्टिंग में वो क्या कहते हैं मीडियम में फॉल कर जाए, या मीडियम वाली स्मॉल में फॉल कर जाए, या स्मॉल वाली जो है वो मीडियम में, या मीडियम वाली लार्ज में फॉल कर जाए, तो ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए कंपनी एक्ट के 3rd शेड्यूल ने जो गाइडलाइन दी है वो ये दी है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी शैल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं ऑडिटर जो प्रेस्क्राइब करेगा या जो डिस्क्लोजर बेस की जाएंगी वो एक तो बेस की जाएंगी, वो ये बेस की जाएंगी कि जी कम जो लास्ट ईयर के जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उसके बेस के ऊपर। सेकंड ये है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी कैन बी चेंज वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जी क्लासिफिकेशन जब चेंज होगी जबकि क्या कहते हैं कंपनी ने कम से कम 2 साल तक कंसेक्टिवली जो है वो प्रीवियस क्राइटेरिया को मीट नहीं किया और किसी नए क्राइटेरिया पे आ गई हो। यानी ये नहीं होगा कि कंपनी मीडियम में थी स्मॉल में चली गई, या स्मॉल में थी और मीडियम में चली गई तो आप जो है वो कर देंगे क्राइटेरिया चेंज, इसलिए हो सकता है अगले साल फिर वो चेंज कर जाए। तो कम से कम 2 कंसेक्यूटिव ईयर क्या कहते हैं आप उसे क्राइटेरिया को रिव्यू करेंगे और कम से कम 2 साल तक क्या कहते हैं कंसिस्टेंट क्या कहते हैं वो क्राइटेरिया मेंटेन करेगी तो उस कैटेगरी में फॉल करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 एलिमेंट को नोट कर लें। नंबर 1 द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी शैल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 1, और नंबर 2 द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी कैन बी चेंज वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स। तो डियर व्यूअर्स आज अपनी वीडियो को हम यहीं तक क्या कहते रखते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप उस तरह की मालूमाती वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, CFOs, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, फाइनेंस मैनेजर्स, फाइनेंशियल ऑफिसर्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ताकि हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।